बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव की आज घोषणा कर देगा चुनाव आयोग। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, आज 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा है, खासकर सबकी निगाहें बंगाल में है। बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना तैयार है और क्या आपको लगता है कि जिस उद्देश्य के साथ आप लोगों ने मिशन 200 का नारा दिया है वो पूरा होगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में 2 लहर चल रही है। एक तो भगवा लहर और उसके बाद मोदी लहर। इन 2 लहरों के सामने ममता बनर्जी खड़ी नहीं हो पाएंगी। टीएमसी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ जीत कर आ रही है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। बंगाल जो अपनी कला, साहित्य, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के कारण जाना जाता था, आज इन सभी क्षेत्रों में पिछड़ रहा है। ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति के द्वारा जिहादी ताकतों को समर्थन करके पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को ही न ध्वस्त किया है, बल्कि वहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए हर कुछ प्रयास किया है। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता उनसे उब चुकी है। दूसरा, बंगाल पिछले कई दशकों से कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और ममता बनर्जी के प्रयोग को देख रही है। तीनों ही प्रयोगों में हिंसा का केंद्रीय स्थान प्राप्त है। संसदीय जनतंत्र का अवमूल्यन किया गया है। संवैधानिक व्यवस्था को तिलांजलि दी गई है। ऐसी परिस्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और विचार का वहाँ कोई विकल्प नहीं है। सर, इसीलिए सबकी निगाह मुस्लिम वोटरों पर है। आज जो नया फ्रंट आ रहा है, इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो फुरफुरा शरीफ के मुस्लिम धर्मगुरु थे अब्बास सिद्दीकी, उन्होंने लेफ्ट के साथ समझौता कर लिया और 30 सीटों पर उनका समझौता हो गया। इससे पहले उनकी असदुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात हो चुकी है। ममता बनर्जी मंचों से कह चुकी हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो ऑलरेडी हमारे साथ है कहीं। तो सबकी जो नज़र है वो मुस्लिम समाज पर है। और जो आपने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण को जो पॉलिटिकल पार्टियां बढ़ावा दे रही हैं, उसी के कारण ये सारी चीज़ें घटना घटित हो रही हैं। देखिए, वास्तव में मुसलमान हो या हिंदू हो, पश्चिम बंगाल का जो सामूहिक हित है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में है। चूँकि जब कुशासन होता है, संसदीय व्यवस्था ध्वस्त होती है और जनतंत्र के ऊपर प्रहार होता है, इसका असर सभी जाति धर्म के लोगों पर होता है, जो ममता के शासन में हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और ममता बनर्जी में एक होड़ लगी हुई है, ये दिखाता है कि इस देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटकर हिंदुओं को द्वैध स्तर का नागरिक बनाने की एक कोशिश हो रही है। उनके बहुमत को नाकामयाब करने की कोशिश की जा रही है, जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था के प्रतिकूल है। इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचार और नेतृत्व के समर्थन में वहां की जनता खड़ी होगी। वह खड़ी सिर्फ ममता को पराजित करने के लिए ही नहीं होगी, बल्कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो जिहादी राजनीति है, जिस जिहादी राजनीति को घर के भीतर और घर के बाहर से समर्थन मिल रहा है, उसे भी पश्चिम बंगाल की जनता परास्त करके अपनी कला, संस्कृति और साहित्य तथा अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी। 4 और महत्वपूर्ण राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और असम। इन राज्यों के लेकर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी कितना अपने आप को तैयार मानती है? देखिए, केरल में भारतीय जनता पार्टी के पास एक व्यापक वोट बैंक है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर सांप्रदायिक गठजोड़ होता है, जिस तरह से पीएफआई के साथ मिलकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करती है, उसका असर चुनाव पे होता है। लेकिन इस बार जिन मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, केरल में भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप करने जा रही है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और भगवा लहर चल रहा है। पार्टी सरकार तो नहीं बनाएगी, लेकिन सरकार बनाने में एक बड़े स्तंभ के रूप में काम आएगी। पुडुचेरी में हमारी सरकार बनने की उम्मीद है। हम एक बड़े मजबूत तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और असम में हमारे सीटों की संख्या और मतों की प्रतिशत में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। मैं मानकर चलता हूं कि जो भगवा और मोदी लहर देश के अन्य भागों में चल रहा है, वह बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम एवं अन्य राज्यों में भी कामयाब होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर राकेश सिन्हा थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल समेत जो सभी राज्य, पश्चिम बंगाल में तो हमारी सरकार बनेगी ही, लेकिन जो राज्य हैं खासकर केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।